दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी वोडाफोन आइडिया ने उसको खारिज कर दिया गया। यानी 30,000 करोड़ की राहत वोडाफोन आइडिया को फिलहाल नहीं मिलेगी। अब आप देख ही सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि अगर सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो वोडाफोन आइडिया आने वाले समय सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उनको एनसीएलटी की तरफ जाना होगा बैंक करप्सी के लिए। यानी आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आशा थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी यहाँ पे अब जाती रही है। उसका भी आप देखें तो हसरत देख सकते हो कि ख़राब ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अब ऐसे में वोडाफोन आइडिया आगे क्या करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कर्ज का पहाड़ है। तो एक तरफ तो बिजनेस को आगे बढ़ाना जो बहुत पीछे रह गया, 5G सर्विस पूरी तरह से शुरू नहीं कर पाए, 4G अभी सभी जगह पे नहीं दे पाए, और दूसरी तरफ भारी भरकम कर्ज, क्या करेगा वोडाफोन आइडिया, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो आज 6.75 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 8.41% की ज़बरदस्त गिरावट के साथ। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 650 से भी नीचे चला गया, बहुत भारी गिरावट हुई है और राहत मिली नहीं है बिल्कुल। तो देखो कि सोमवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर जो अपील की गई थी उसको अपील को खारिज कर दिया गया है और आप देख सकते हो कि सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से सावधिक बकाये से जुड़े 5 अरब डॉलर से ज़्यादा ब्याज और जुर्माना को माफ़ करने की अपील को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ आप देख सकते हो कि ये शीर्ष अदालत में गए थे, वहाँ पर भी इनको राहत नहीं मिली है। जो सरकार से राहत नहीं मिली न सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो ये देख सकते हो कि इंट्राडे में स्टॉक 11.67 के आसपास आ गया था, 6.51% के 11 जो परसेंटेज की गिरावट के साथ 6.51 पर आया था। इसका जो 52 वीक का जो लो लेवल है वो 6.47 का है और आप देख सकते हो कि उस लेवल के आसपास स्टॉक आ गया है। पिछले एक महीने के दौरान यहाँ पे 20% की गिरावट हुई है, जबकि 6 महीने में यहाँ पे 6.5% की गिरावट हुई है और पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया में 51% की गिरावट है। लगातार स्टॉक गिर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के CEO ने पहले ही कर दिया था इसको आगाह। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के माने तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट डॉट ने 29 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा के 9.76 बिलियन डॉलर के बकाया क्लेम से जुड़े ब्याज और जुर्माने से राहत की अपील को अस्वीकार कर दिया था। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि हम इस अपील पर विचार नहीं किया कर सकते। हालांकि मुंद्रा ने आगाह किया था कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का भविष्य खतरे में है, सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो ये कंपनी डूब जाएगी। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में मांग की थी कि शीर्ष अदालत सरकार को सार्वजनिक हित में काम करने का निर्देश से, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो बहुत महत्व है वो उजागर हो। इस मामले की सुनवाई इसके आखिरी होने तक संभावना है और मालूम हो कि साल 2019 में वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से झेल रही है। हालांकि सरकार ने वोडाफोन आइडिया के बकाये के एक भाग को इक्विटी में बदल दिया है, हालांकि अभी भी फाइनेंशियल प्रेशर झेल रही है कंपनी। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 5 अरब डॉलर से ज़्यादा के ब्याज और जुर्माने की राशि को माफ़ करने की मांग को खारिज कर दिया। इससे पहले सरकार ने भी कंपनी की इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद टेलीकॉम ने सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है कि अब कंपनी के सामने क्या विकल्प बचा हुआ है, तो क्या है आगे की संभावना। दरअसल वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ रुपए का AGR लाइबिलिटीज़ है, जिसमें 12,797 करोड़ रुपए मूल बकाया है, 28,294 करोड़ रुपए का जो है ब्याज है और 6,012 करोड़ रुपये इसका जुर्माना है और 11,151 करोड़ रुपये जुर्माने पर ब्याज शामिल है। वही दिसंबर 2024 तक इसका कुल कर्ज 2.27 लाख करोड़ से ज़्यादा था। कोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद कंपनी पर गंभीर वित्तीय और परिचालन संकट गहरा गया है।
तो दिवालिया हो सकती है वीआई। वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अक्षय मुंदड़ा ने सरकार को बताया था कि अगर उसे राहत नहीं दी जाती तो कंपनी फाइनेंशियल 2025-26 के बाद ऑपरेशन चालू नहीं रख पाएगी। मुंदड़ा ने आगे कहा था कि राहत नहीं मिलने पर वह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में कोर्ट इस फैसले के बाद कंपनी पर ऑपरेशन को लेकर चुनौतियाँ खड़ी हो सकती है। तो अगर कंपनी का ऑपरेशन बंद करती है तो इसके 20 करोड़ से अधिक जो ग्राहक हैं उनको तगड़ा झटका लगेगा। कंपनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि यहाँ पे एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया के बदले सरकार ने 49% की इक्विटी स्टेक हासिल किया है। ऐसे में वह उसकी पार्टनर बन गई है, इसलिए सरकार को कंपनी को बचाने के लिए ब्याज और जुर्माना माफ़ कर देना चाहिए। हालांकि निवेशकों से राहत और स्ट्रेटेजिक सुधार के साथ सीमित स्तर पर ऑपरेशन को जारी रख सकती है, लेकिन इसके मार्केट शेयर पर काफ़ी असर पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया अब निवेश और फंड जुटाने का प्रयास करेगी। कंपनी ने हाल में ही कुमार मंगलम बिरला और उसके निवेश वाली कंपनी से अतिरिक्त शेयर खरीद के फंड हासिल किया था। कंपनी ने बीते साल 9 दिसंबर वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने का ऐलान किया था। अगर वीआई अपने संकट से बाहर नहीं निकल पा रही तो मार्केट में दिग्गज खिलाड़ी जियो और एयरटेल का पूरा मार्केट में हिस्सा बन जाएगा और ये कंपनी का जो इस समय मार्केट शेयर वो सारा छीन लिया जाएगा। तो वो दोनों मार्केट के लीडर बन जाएंगे और ये कंपनी साइड से आउट हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी की याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है। बेंच ने वोडाफोन की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि हम इन याचिकाओं से वाकई हैरान हैं जो हमारे सामने आई है। एक इंटरनेशनल कंपनी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती, हम इसे खारिज करेंगे। न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों की मदद करने की सरकार की इच्छा के रास्ते में आने से इनकार किया है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाया के ब्याज जुर्माने और ब्याज के ऊपर जो 30,000 करोड़ रुपये की छूट मांगी थी। रोहतगी ने पहले कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी का अस्तित्व जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाल में ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद अब केंद्र के पास उनकी 49% की हिस्सेदारी है। तो देखो कि बड़ा झटका लग चुका है और आने वाले समय हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया को और मुसीबत हो। अब ये पूरा मामला अगर आप समझे तो विवाद की शुरुआत तब हुई जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एजीआर में नॉन टेलीकॉम राजस्व जैसे ब्याज, डिविडेंड, संपत्ति की बिक्री भी शामिल की, लेकिन कंपनियों का तर्क था कि एजीआर सिर्फ कोर टेलीकॉम रेवेन्यू पर होना चाहिए। इसी को लेकर 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देखो कि टेलीकॉम यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल में एजीआर की परिभाषा को चुनौती दी और वहीं से इस केस की शुरुआत हुई। चैप्टर 2 में अगर देखें तो इसके बाद 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि एजीआर में नॉन टेलीकॉम राजस्व शामिल नहीं होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के एजीआर फॉर्मूले को सही ठहराते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को पिछले 14 साल के बकाया लगभग 1.47 लाख करोड़ को चुकाना होगा। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यूज़ के चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया और उसके बाद अगर आप देखें तो एजीआर ड्यूज चुकाने में सबसे बड़ी प्रभावित कंपनियां वोडाफोन आइडिया जिसका 58,254 करोड़, भारतीय एयरटेल का 43,980 करोड़ और टाटा टेलीकॉम का 16,798 करोड़ की रकम थी। 2021 से 2024 के बीच वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई। वीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को चेतावनी के बिना सरकारी मदद के फाइनेंस 2026 के बाद वो काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद मार्च 2025 में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया, जिससे सरकार की उसमें हिस्सेदारी 49% हो गई। मई 2025 में वोडाफोन आइडिया का बकाया एजीआर ड्यूज को माफ़ करने की याचिका लगाई, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई है। अब यहाँ पे कंपनी के वोडाफोन आइडिया का घाटा 5% कम हुआ है तीसरे क्वार्टर में। तो जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है फाइनेंस 2025 का वो 11,117 करोड़ के आसपास था। फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो यह 10,673 करोड़ के आसपास था। इसमें 4.16% की कमी आई है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करो 6,405 करोड़ के आसपास था फाइनेंस 2025 में, जो 24 में 6,333 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 1.30% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। एबिटा 4,712 करोड़ के आसपास रहा 2025 में, जो 24 में फाइनेंस 4,350 करोड़ के आसपास था। 8.32% की यहाँ पर भी आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। एबिटा मार्जिन 42.4% के आसपास रहा इस बार, जो फाइनेंस 2024 में अगर देखें तो 40.8% के आसपास, यहाँ पे 3.92% की वृद्धि हुई।
इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट की बात करें 5690 करोड़ के आसपास रहा इस बार फाइनेंशियल 2025 के अक्टूबर से दिसंबर के दौरान। जो फाइनेंशियल 2024 के अक्टूबर से दिसंबर के दौरान देख सकते हो कि 6493 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 12.37% की गिरावट हुई है। लॉस की बात करें तो 6609 करोड़ के आसपास रहा फाइनेंशियल 2025 के अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, जो फाइनेंशियल 2024 में 6986 करोड़ के आसपास था, जिसमें 5.40% की कमी आई है। तो ये थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी बड़ी मंजिल बाकी है और देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया इसमें से कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि कंपनी का जो है इस समय बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा डाउन है और कस्टमर लगातार कम हो रहे। आने वाले समय कुछ करना होगा तभी वोडाफोन आइडिया बच पाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।